बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करें कि जनाब जब तक वो कहते हैं ना कि लालची लोग मौजूद हैं उस वक्त तक जो फ्राडिये हैं उनका भी बिज़नेस चलता रहता है। हमने आपको बहुत बार बताया, आज से 3-4 सालों से बता रहे हैं कि जनाब आपके साथ पोंजी स्कीम्स के ज़रिए, नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए फ़्रॉड किया जाता है और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो आपने देखे होंगे कि वो फिर फाइनली ये हुआ कि वो जेल भी गए। रिसेंटली एक और फ्रॉड हो रहा है, इस वक्त मैं आपको डिटेल में जाऊंगा। निबोला ऑनलाइन के नाम से कि वो बिज़नेस प्रोजेक्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर, यानी अगेन वही नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें पोंजी स्कीम होती है, जिसमें पैसे की रेल पेल होती है, उसके थ्रू ये वो फ्रॉड कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आर्मी जैसे, पाक आर्मी जैसे इदारे को भी वहाँ पर घसीटा जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ आर्मी के लोगों के नाम लेते हैं। मैं माज़रत के साथ वंस अगेन कहूँगा कि आर्मी के ना तो उसमें कोई अफसरान इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना होना चाहिए और ना है। और अगर कोई जिन आर्मी के अफसरान का नाम उसमें लिया जाता है उनको ख़ुद अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा ये फ्रॉड हो रहा है और उसमें अगर उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है और अगर वाकई वो इसमें मुलव्वस हैं तो डेफिनेटली फिर उनको इदारों को चाहिए कि इस तरह के लोगों के को ज़रा सामने भी लेके आएँ और ये क्यों हो रहा है। B4U ने आपके सामने सैफ रहमान नियाज़ी ने फ्रॉड किया और 500 अरब तो वो खुद मान रहा है, 500 से 1000 अरब के करीब उसने आवाम से पैसे लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और आज वो जेल में है। इसी तरह लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी वो मुल्क से भाग गया। 3 जीनियस कंपनी वो भी फ्रॉड करके वो मुल्क से भाग गया। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का आदम अमीन चौधरी आपने सामने देखा कि नैब ने पकड़ा, नैब के बाद जेल गया और उसके बाद अब ज़मानत की बात हो रही है, मुल्क से फ़रार होने की बात हो रही है। तो यूँ अभी तक ये जो पाकिस्तानी हैं ये 4 कंपनियों के ज़रिए, यानी अगर ओवरऑल देखें तो 1000 अरब रुपए के करीब के तकरीबन बताया जा रहा है कि उनको टीका लग चुका है। और इसमें थोड़े लोग नहीं हैं, सिर्फ एक जो B4U की बात की जा रही है उसमें 5 से 6 लाख लोगों की बात की जा रही है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए हैं। और फैमिलीज़ की बात करें तो फिर आप खुद देखें कि वो कहाँ तक पहुँचती हैं। इसी तरह लासानी ग्रुप आप देख लें, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट देख लें। अब ये निबोला के नाम से जनाब NEBULA एक और नया जनाब वो चीज़ सामने आ गई है और वो क्या कह रहे हैं जनाब कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, पहले आपको ये मैं बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में एब्सोल्युटली बैन है, कंप्लीटली इलीगल है। SCCPC में जब मैंने इस पे मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा यार आपको पता है कि पहले भी इससे पहले कितने फ़्रॉड हुए हैं और SCCP जो है वो करता है, ये भी बहुत बड़ा फ़्रॉड है। और इसी हवाले से SCCP बाकायदा तौर पर इस पर अपना जो उनको कंप्लेंट जो मौसूल हो रही है वो अपना बाकायदा तौर पर इस पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वो भी दूर की बात नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड कैसे करते हैं, ये भी वो लोगों को देखें। इशू ये है कि जब पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती है, लोग एक तो लालची जो है वो डायरेक्ट जो है वो अरबपति बनना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं फ्रॉडी उनके हाथों चढ़ जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं जी कि अब ऑनलाइन एक अपनी शॉप खोल लें और किसी को कहेंगे जो बंदा जिस लेवल का उनको फंस जाता है, एक मज़दूर है उस बेचारे ने अगर दिहाड़ी लगानी है 500,000 की तो उसको कहते हैं तुम 2000 का अकाउंट बनवा ले। अगर इनको कोई प्रॉपर्टी डीलर मिल जाता है जिसके पास कोई लाखों है तो उसको कहते हैं तुम 5 लाख का करवा लो। तो यूँ शुरू में ये आपको पता नेटवर्किंग के जरिए पैसे दिए जाते हैं, ये तो आपको हर एक को पता चल चुका होगा। अब तो तकरीबन को 50 लाख पाकिस्तानी अवाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो एक दफ़ा जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग की नाम पे बहुत से होता है। अब अच्छा, ये मौसूफ़ ये कह रहे हैं जनाब कि पार्ट टाइम आ जाएँ, फुल टाइम आ जाएँ, बस एक दफ़ा पैसा लगा दें और उसके बाद आप घर बैठे कमाते जाएँ। इनका तरीक़ाकार वही है जो इससे पहले बहुत सी पॉन्जी स्कीमें आपको पता है आ चुकी थी कि पहले आपको पैसा लगवाएंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि आप मज़ीद लोग लेके आएँ और उनके थ्रू 17% जनाब आपको इनडायरेक्टली, यानी वो जो उसकी नाम पे कमीशन के नाम पे आपको साथ वो भी देते हैं। तो यूँ आप बंदे फंसाते जाएंगे अपने करीबी लोगों को, तो आप भी फंसते जाएंगे मज़ीद। और आप जो पैसे दे रहे हैं वो तो आपका पैसे गए, लेकिन दूसरे लोगों के पैसे 17% आपको मिल रहे हैं। लेकिन चंद माह के बाद आपको पता है कि ये जो परसेंटेज दे रहे होते हैं वो फिर आपकी बंद हो जाती है और यूँ लाखों लोगों से पैसे निकलवाने के बाद बंदा जो है ना मुल्क से फ़रार हो जाता है। तो यूँ ही कुछ ये भी हो रहा है। ये जनाब ये कहते हैं जनाब हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से आते हैं, तो इस फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सरखरू हो सकते हैं और फिर हम महीने में लाखों कमा सकते हैं।
लेकिन अगर हम 20 से 25 साल नौकरी करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये लोगों को इस तरीके से वर्गलाते हैं, इस तरीके से उनको ख़राब करने की कोशिश होती है। और ये लिखते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शॉप एंड स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस विद निबोला। और उसमें कुछ ख़वातीन को आगे किया जाता है। आपको पता है कि वो उनको भी नहीं इल्म होता और वो इसमें डेप्थ में स्टडी नहीं करते। इवन वो जो है वो मार्केटिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको भी पैसों की गरज होती है या तनख्वाह की गरज होती है। तो यूँ निबोला लिखा होता है मिशन इज़ परफेक्ट, यानी फ्रॉड करने का एक परफेक्ट मिशन है। और इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 2000 से भी अपना आप ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक दिन का 100 से लेकर 5000 तक आपको जनाब मिलेगा। पैसा कितना देंगे आप? 2000, और उससे आप एक दिन में आप 100 से लेकर आप 5000 तक कमा सकते हैं। अच्छा जी, बिज़नेस ज्वाइनिंग करने का तरीका उन्होंने बता दिया कि 7 पैकेज रखे गए हैं। उसमें किसी भी एक पैकेज को आपको बाय करना पड़ेगा और अपना ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये आपको ऐसा फ्रॉड सिखाते हैं कि आपका ये आपने पैसे लिए और ऑनलाइन ही बिज़नेस है आपका, हवा में ही सारा कुछ हो रहा है। और SCCP के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका, सोशल सिक्योरिटी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फिर जब आपको पता है कि B4U लासानी 3 जीनियस का कंपनी ने फ्रॉड किया, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने फ्रॉड किया, तो नैब को लोग दरख्वास्तें देने से उनसे भी रोकते थे कि नैब के पास आप जाएंगे, नैब आपसे पूछेगी कि आपने पैसे कहाँ से लाया था। तो यूँ बहुत से लोग ऐसे थे, सादा लोग जो इनकी बातों में आते रहे हैं। और अब B4U लासानी ग्रुप का कंपनी ने, 3 जीनियस ने, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने तो फ्रॉड कर लिया ना। अब उसमें तो किसी किस्म की किसी को अगर कोई एम्बिग्विटी है तो वो ज़रा क्लियर कर ले, कि नैब से ज़रा पूछ ले, कोर्ट से ज़रा चेक करे, जेलों में जाके चेक करे कि वो कहाँ जो है वो अयाशी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जेलों में भी वो अयाशी कर रहे हैं, क्योंकि आम आवाम सादा लोगों का पैसा B4U के मालिक ने या आदम अमीन चौधरी ने या लासानी वाला मुल्क से भाग गया, और ये भी ज़ाहिर मुल्क से भाग जाएंगे निबुला वाले। लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे, मैंने बड़ा क्लियर आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, किसी किस्म की कोई बिज़नेस नहीं है ये ऑनलाइन। तो इसलिए भाइयों बहनों और जितने भी आजकल हमारे नौजवान नस्ल है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना चाहते हैं, इस तरीके से अपने माँ बाप का हलाल कमाई या यहाँ तक कि लोग अपने घर बार का यानी अपने जो कई ऐसे खामंद हैं जो इसमें हम देखें कि जो अपनी बेगमात के जो है वो जेवर सेल करके आते हैं, अपनी बेटियों के जो है वो जेवर सेल करके आते हैं, अपने माल मवेशी बेच के आते हैं, इनकी बातों में आकर के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। और ये फेक किस्म की चीज़ें दिखाते हैं, आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, आपको बंगले, मतलब बहुत कुछ दिखाएंगे। और यूँ आपने देखा होगा कि B4U में भी इस तरह का वो एक अरसलान, कैप्टन नामी अरसलान होता था, वो आजकल अंडरग्राउंड हुआ है, लोगों के घर तक उसने सेल करवा दिए। और ऐसे ये लोग हैं, इनको हम पैरासाइट कहते हैं, कि अपना जो है वो एक पाव गोश्त के लिए अगले का पूरा बकरा जो है वो दाव पे लगा देते हैं। इस कदर ये लोग खौफनाक लोग हैं। और अब निबोला जो यानी के नाम से ये बनाया जा रहा है, बहुत से लोग इसमें फंस चुके हैं। जो फंस चुके हैं उनसे मैं अभी से गुजारिश करूंगा, ये नोट कर लें आज का वक्त और टाइम, कि आप इनसे पैसा वापस लीजिए अभी अगर ले सकते हैं, नहीं तो कल फिर यही वही जो आप देखते हैं बड़े लेवल पर फ्रॉड होता है, फिर वो नैब का केस बनता है या FIA का केस बनता है, वो मुतलका थाने में भी जाएंगे, वहाँ पर भी कोई बात नहीं सुनवाई जाएगी, फिर ये जाके अदालतों से स्टे लेके आ जाते हैं और फिर चलते रहते हैं। फिर ये ख़ुद अपने आप को जेल में पहुंचा देते हैं और जेल में ये 2-3 साल अयाशी करते हैं और यूँ अरबों रुपए आपका आप 4-5 साल तो कोई नहीं वेट कर रहे हैं। 4-5 साल बाद जब ये इनकी ज़मानत होती है तो मुल्क से फ़रार हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं, हमने तो कोई बिज़नेस नहीं किया। B4U वाले ने भी यही किया, उसने करोड़ों अरबों रुपए लोगों से लूटने के बाद B4U का नाम ही तब्दील कर दिया और SR ग्रुप अपनी फैमिली के नाम पे रख दिया। और आज उसके जितने भी लेतरे थे, जितने भी वो उसके बड़े बड़े वो थे, वो राजे महाराजे, वो आज आप देखें मुँह छुपाते फिर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करके, बेवा ख़वातीन को लूट के, यतीम बच्चों को लूट कर आज वो है। और इसी तरह ये अब लोगों को, ख़वातीन को जो इस तरीके से वर्गलाते हैं निबोला वाले, इनके ख़िलाफ़ बहुत जल्द आप देखेंगे कि कम्प्रिहेंसिव मैं डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा कि टोटल कभी कितने लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत बकाया तौर पर FIA, नैब और SCCP तक पहुँच चुकी हैं और वो इदारे अपना काम कर रहे हैं। और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिन फ़ौजी यानी आर्मी के अफसरान के नाम लिए जा रहे हैं, उनको ख़ुद चाहिए कि अपने आप को क्लैरिफाई करें, अदरवाइज़ फिर उनकी तस्वीर और उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ दिखाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम देखें जी आर्मी के लोग भी हमारे साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये B4U वाला भी यही करता रहा है।
लासानी वाला भी शेख रशीद को भी बताता रहा लोगों को कि जनाब शेख रशीद ने भी 2-3 करोड़ लगाया हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को लूटा था किसी का नाम इस्तेमाल करके। और यहाँ भी यही कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ये आर्मी के लोगों के नाम इस्तेमाल करके और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आर्मी हमारे साथ खड़ी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इन इदारों के बारे में ज़रा सोचना चाहिए और हमारे इंटेलिजेंस के जितने भी इदारे हैं उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जब गरीब लुट जाते हैं तो उसके बाद अगर मामला होते हैं तो उससे पहले अगर रिपोर्ट पेश कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी तक ले इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।